मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। इम्तियाज अली ने अपने फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर को फिल्म हाईवे से किसी भी तरह से जोड़ने से क्यों किया इनकार? सलमान खान क्यों चाहते हैं उनकी हिट एंड रन केस की सुनवाई हो फिर से? बताएंगे रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा ने किसे किया इरिटेट। दिखाएंगे आराध्या बच्चन के बर्थडे पार्टी की कुछ खास तस्वीरें। सनी देओल की फिल्म सिंह साब द ग्रेट एक बार फिर फंसी मुश्किलों में। शाहरुख खान और सलमान खान को एक फिल्म में कास्ट करने का कौन देख रहा है सपना? इम्तियाज अली ने अपनी रोमांटिक फिल्म के लिए क्यों किया रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को साइन? और साथ ही दिखाएंगे सनी देओल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। डायरेक्टर इम्तियाज अली और रणबीर कपूर की अच्छी दोस्ती से पूरा बॉलीवुड वाकिफ है। रणबीर कपूर ने अपने कई मीडिया इंटरैक्शन के दौरान कहा है कि बॉलीवुड में सिर्फ इम्तियाज अली उनके बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन अब जूम को खबर मिली है कि रणबीर के बेस्ट फ्रेंड इम्तियाज ने उन्हें अपनी फिल्म हाईवे से किसी भी तरह से जोड़ने से इनकार कर दिया है। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। फिल्म में अगर मेरा कोई क्लोज फ्रेंड है, दो फ्रेंड्स हैं। एक तो इम्तियाज़ अली है जो मेरे बहुत करीब है, और अयान मुखर्जी। एक तो इम्तियाज़ अली है जो मेरे बहुत करीब है, और अयान मुखर्जी। दोस्ती अपनी जगह है और काम अपनी जगह। रणबीर कपूर को रिसेंटली उनकी जगह किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं इम्तियाज अली ने बताई है, जिनका नाम रणबीर बॉलीवुड में अपनी सबसे खास दोस्तों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखते आए हैं। फिल्म में अगर मेरा कोई क्लोज फ्रेंड है, दो फ्रेंड्स हैं। एक तो इम्तियाज़ अली है जो मेरे बहुत करीब है, और अयान मुखर्जी। दोस्ती का दावा एक तरफ रह गया है और सोर्सेज से एक ऐसा अपडेट निकल कर आया है जो रणबीर और इम्तियाज की दोस्ती के दावे पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि रिपोर्टेडली इम्तियाज ने रिसेंटली रणबीर की एक छोटी सी बिल्कुल मामूली सी डिमांड ठुकरा दी है। रणबीर की रिक्वेस्ट को इम्तियाज ने इग्नोर कर दिया है। दरअसल सुनने में आया है कि रणबीर कपूर इम्तियाज अली की अपकमिंग फिल्म हाईवे के रशेस देखकर इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने इम्तियाज अली से फिल्म में उनके लिए किसी भी तरह स्पेस क्रिएट करने की रिक्वेस्ट कर डाली, फिर चाहे वो कोई कैमियो ही क्यों न हो, या फिर कोई गेस्ट अपीयरेंस, या फिर कोई छोटा मोटा रोल ही सही। रणबीर किसी भी तरह इम्तियाज की उस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसके लिए खुद इम्तियाज रणबीर को सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर मानते हैं। Ranbir actually pushed me to do Highway because I had this story and he knew about it. Like he would know most of the story that I have anyway. So then I said I feel like doing it, but I don't know. It's completely unplanned and there's no time, etc. So he just like said you must, and it's very important for you to do it. लेकिन जब उन्हीं रणबीर ने इम्तियाज से हाईवे में उनके लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए कहा, तो इम्तियाज की टीम को मना क्यों करना पड़ गया? ये बात एक बड़ा सवाल है। सोर्सेज से सुनने में आया है कि इम्तियाज का मानना है कि अगर रणबीर को हाईवे के स्टार्स में शामिल किया गया तो फोकस फिल्म के लीड स्टार्स यानी आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा से हटकर रणबीर पर आ जाएगा, और इम्तियाज नहीं चाहते कि ऐसा हो। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि जहां पूरे बॉलीवुड में आजकल छोटी फिल्म्स में बड़े स्टार से कैमियो करवाने का चलन है, कई बार तो छोटी ही नहीं बड़े बड़े स्टार्स की सन ऑफ सरदार जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में भी अपने फ्रेंड सुपरस्टार्स का कैमियो जानबूझकर रखा जाता है। ऐसे में इम्तियाज की हाईवे टीम का रणबीर का नाम अपनी फिल्म के स्टार्स में शामिल न करना इतना सवाल उठाने के लिए काफी है कि कहीं इसकी वजह कुछ और तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रणबीर की लव लाइफ पर आजकल पूछे जाने वाले सवालों से इम्तियाज अपनी फिल्म को दूर ही रखना चाहते हो, क्योंकि बेशरम के मीडिया के सामने रखे गए इकलौते फिल्म प्रमोशन में भी कुछ यही हुआ था, जब रणबीर को कटरीना से अपने रिश्ते को लेकर बेशरम सफाई देनी पड़ी थी। उस पिक्चर में कटरीना क्या बहुत सुंदर लग रही है, और इबिजा भी बहुत ही सुंदर जगह है, प्लीज जाके आप विजिट कीजिएगा। और रणबीर कपूर कैसे दिख रहे हैं उसमें, उनके बारे में जरा कम। आप बोलो, मैं खुद के बारे में क्या बोल सकता हूँ? आपको मजा आया देखने में? बहुत मजा आया, सभी लोगों को मजा आया। तो क्यों पूछ रहे हो? साथ में मैंने भी एंजॉय किया। ये रणबीर कपूर से जानना चाह रहा था
क्या? यही कि आपको मजा आया, आपने खुद भी तो देखा होगा ना। मैं तो इबिजा में था ना, मैं फोटो देख के मजा क्यों करूँगा? मैं तो इबिजा में था। ऐसे में हो सकता है कि इम्तियाज ने फिलहाल रणबीर को वही छोड़ दिया हो जहां उनका लव आजकल है और उनके लिए जानबूझकर हाईवे में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्टर सलमान खान ने 2002 हिट एंड रन केस मामले में कोर्ट के सामने एक प्ली फाइल करके इस मामले को री इन्वेस्टिगेट करने की डिमांड की है। क्या है ये पूरी खबर? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान 2002 के हिट एंड रन केस की प्रोसीडिंग को डिले करवाना चाहते हैं। ये गंभीर आरोप लगाया है इस केस को हैंडल कर रहे प्रोसिक्यूशन ने। दरअसल सलमान खान ने कोर्ट के सामने एक प्ली डालकर रिक्वेस्ट की है कि मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए एविडेंस को डिस्कार्ड करके इस मामले में उन्हें भी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब ये पूरा मामला कल्पेबल होमिसाइड का है। वैसे सलमान खान की इस प्ली को डिले टैक्टिक्स बताकर प्रोसिक्यूशन ने उन पर निशाना साधा है। प्रोसिक्यूशन की दलील है कि इस केस में ऑलरेडी काफी टाइम लग चुका है। अगर ऐसे में सलमान खान की इस अपील को मान लिया जाता है तो इस केस में और भी देरी हो सकती है। अब इस मामले की सुनवाई दिसंबर 5 को होनी है, जहां जज ये फैसला लेंगे कि सलमान खान की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं। हम आपको बता दें कि हाल ही में सलमान खान पर कल्पेबल होमिसाइड जैसे सीरियस चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। ऐसे में सलमान खान के वकील इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस मामले में विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करके सलमान खान की बेगुनाही साबित की जा सके। अब इस मामले में सबकी निगाहें 5 दिसंबर के कोर्ट के ऑर्डर पर लगी हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सलमान खान को इस मामले में राहत मिलती है या फिर नहीं। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर और प्रियंका जैसे स्टार्स के साथ टाइम स्पेंड करना कौन नहीं पसंद करेगा, लेकिन रिसेंटली एक पार्टी में रणबीर और प्रियंका के सवालों से एक शख्स काफी इरिटेट हो गया। कौन है वो शख्स? लेट्स फाइंड आउट। क्या रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े स्टार्स की कंपनी किसी को इरिटेट कर सकती है? वेल, अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता तो आप गलत हैं, क्योंकि रिसेंटली एक पार्टी में इन दोनों स्टार्स ने मिलकर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को इरिटेट कर दिया। जी हां, सोर्सेज की माने तो रिसेंटली सचिन तेंदुलकर के लिए रखी गई एक स्टार स्टडेड पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स मौजूद थे और इनमें प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर भी शामिल थे। रिपोर्टेडली प्रियंका और रणबीर इस पार्टी के दौरान बार बार सचिन के पास जाकर उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद उनके क्या प्लान्स हैं। और सोर्सेज का कहना है कि प्रियंका और रणबीर के इन सवालों से सचिन काफी इरिटेटेड फील कर रहे थे और यही वजह है कि हमेशा शांत और पोलाइट रहने वाले सचिन ने इन दोनों स्टार्स की कंपनी को छोड़कर बाकी मेहमानों से इंटरैक्ट करना बेहतर समझा। सचिन तेंदुलकर अब भी इस बात से काफी दुखी है कि उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। ऐसे में वो फिलहाल इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहते, लेकिन शायद बॉलीवुड के इन स्टार्स को इस बात का पता नहीं था, तभी तो सचिन के पास जाकर वो इस तरह के सवाल पूछ रहे थे। Well, we hope next time ये स्टार्स जब सचिन से मिलेंगे तो इस तरह के किसी टॉपिक पर उनसे बात नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बच्चन फैमिली ने रिसेंटली आराध्या बच्चन के बर्थडे को काफी धूमधाम से सेलिब्रेट किया और ज़ूम आपके लिए लेकर आया है इस पार्टी की कुछ इनसाइड पिक्चर्स। टेक अ लुक। रिसेंटली बच्चन्स ने आराध्या बच्चन का बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट किया। बच्चन्स ने इस पार्टी में अपने घर पर हर सेलिब्रिटी के बच्चों को इनवाइट किया था। ज़ूम के पास इस पार्टी की कुछ तस्वीरें हैं जिनमें बच्चन्स और सेलिब्रिटीज के बच्चे नजर आ रहे हैं। बच्चन्स की इस पार्टी में बिग बी अपने घर के बच्चों के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। इस पिक्चर में देखिए कैसे बिग बी बच्चों के साथ बच्चे बन गए हैं। साथ ही बिग बी एक पिक्चर में अपनी डॉटर श्वेता बच्चन के बेटे के साथ भी नजर आ रहे हैं। इस पार्टी में काजोल भी अपने बेटे के साथ पहुंची थी और यहाँ इस पार्टी में काजोल ने भी बच्चों के साथ काफी मस्ती की। सुजैन रोशन भी अपने बच्चों के साथ इस पार्टी में आराध्या को बर्थडे विश करने पहुंची थी। इसके अलावा अभिषेक बच्चन यहाँ मेहमानों का ख्याल रख रहे थे। यहाँ अभिषेक को एक्ट्रेस तारा शर्मा के साथ स्पॉट किया गया। तो कुछ इस तरह आराध्या की बर्थडे पार्टी रही काफी स्पेशल। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि डायरेक्टर इम्तियाज अली ने अपनी अपकमिंग रोमांटिक फिल्म में रणबीर कपूर और दीपिका को सिर्फ इसलिए साइन किया था क्योंकि ये दोनों स्टार्स पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आया है इम्तियाज का क्लैरिफिकेशन।
रणबीर और दीपिका ये जवानी है दीवानी के बाद एक बार फिर से काम करने की कर रहे हैं तैयारी। फिल्म ये जवानी है दीवानी की सक्सेस के बाद हर कोई इस जोड़ी को एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहता है और ऐसे में अब इन दोनों स्टार्स को एक साथ लाने की जिम्मेदारी उठाई है इन दोनों स्टार्स के अच्छे दोस्त इम्तियाज अली ने। इम्तियाज रणबीर और दीपिका के साथ मिलकर एक लव स्टोरी फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों में वो जोरों शोरों से लगे हुए हैं। वैसे ऐसा कहा जा रहा था कि रणबीर और दीपिका के पास्ट रिलेशनशिप की वजह से इम्तियाज ने इन दोनों को अपनी फिल्म का हिस्सा बनाने के बारे में सोचा है और इस बात पर हमने जब इम्तियाज से बात की तो उनका कुछ और ही कहना था। Actors like Ranbir and Deepika get asked about a lot anyway, you know, and I feel that they really in their lives achieve some sort of a spiritual calm as far as all that is concerned. And it is of no concern to me whose personal relationship is what. It is, I think, not even any great concern for them because that's not what their focus is. They do a film because that's why they are here in Bombay. They are not here because they want to either be with or not be with anybody. इम्तियाज का कहना है कि रणबीर और दीपिका प्रोफेशनल्स हैं और साथ ही इन दोनों को उनके पास्ट रिलेशनशिप की वजह से नहीं बल्कि इनकी स्किल्स की बेस पर चुना गया है। वैसे फिलहाल तो इम्तियाज अपनी फिल्म हाईवे के प्रमोशंस में लगे हुए हैं और उनका कहना है कि नेक्स्ट ईयर तक वो रणबीर दीपिका स्टारर फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। I'm looking at Ranbir as an actor of a certain potential who would be able to express the story of that movie and it's work in progress. I'm working on the story of that. There's a certain story really to that. There's a certain feeling or a thought or something that needs to express as far as that story is concerned. I'm still working on how to do it. Shooting is going to happen middle of the next year, I think. And nothing more really I can say. इम्तियाज, रणबीर और दीपिका के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में भी होप आप जल्द से जल्द इस फिल्म पर काम शुरू कर पाए। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने रिसेंटली अपनी पर्सनल लाइफ पर बेस्ड एक बुक लॉन्च किया और इस बुक में सुचित्रा ने राम गोपाल वर्मा को लेकर कुछ ऐसा लिखा है जिससे खड़ी हो सकती है एक बड़ी कंट्रोवर्सी। सुचित्रा कृष्णमूर्ति का करियर ग्राफ तो इतनी सुर्खियां नहीं बटोर पाया, लेकिन अब लगता है सुचित्रा का राइटिंग प्रोफेशन इन्हें अलग ही मकाम तक लेकर जाएगा। रिसेंटली सुचित्रा ने की एक बुक लॉन्च जो कि उन्हीं की लाइफ पर बेस्ड है। इस बुक ने मार्केट में आने से पहले ही काफी हेडलाइंस बना ली है। अब जहां राम गोपाल वर्मा का नाम आएगा तो लाजमी है कंट्रोवर्सीज भी साथ साथ आएंगी ही। हम आपको पूरी कहानी बताएं इससे पहले आप खुद सुचित्रा की ये बात सुन लीजिए। राम गोपाल वर्मा शायद नहीं आएंगे, उनको अभी भी लगता है कि मैं उनको मैरिज प्रपोज कर दूंगी तो पकड़ के कहीं ग्रैब करके वापस बोलूंगी रामू विल यू मैरी मी, तो उनको डर लग रहा है। तो सुचित्रा के इस स्टेटमेंट ने आपको असमंजस में जरूर डाल दिया होगा। आपको बता दें कि इनकी लाइफ से जुड़ी इसी सच्चाई को इन्होंने बुक में मेंशन किया है। जब सुचित्रा ने आरजीवी को शादी के लिए प्रपोज किया तब आरजीवी का जवाब कुछ ये था। Suchitra, I think you have misunderstood me completely. We are not similar at all. In fact, we are totally the opposite. I will never get married again. Never. I don't believe in the institution of marriage. I am just not the marrying kind. I like women's bodies, not their brains. In my opinion, a woman should be seen and not heard. वैसे बॉलीवुड से और भी कई नामों को सुचित्रा ने अपनी बुक में मेंशन किया है और ऐसा करने से पहले उन सभी लोगों से उन्होंने परमिशन भी ले रखी है। देखिए जहाँ भी मैंने रियल नेम दिए हैं जैसे राम गोपाल वर्मा या करण जौहर, वो सब इंसिडेंट्स हुए हैं। They were very sporting to give me their name, their permission to use their name. पर आरजीवी को इस तरह से एक्सपोज किया जाएगा ये तो खुद रामू ने भी नहीं सोचा होगा। इस बुक लॉन्च पर आए रमेश सिप्पी को भी यकीन है कि इस बुक से कंट्रोवर्सीज तो क्रिएट होंगी ही। कंट्रोवर्सी के बगैर आजकल होता ही क्या है। ये भी सही बात कही रमेश जी आपने। सुचित्रा की रियल लाइफ में तो बहुत से ड्रामा हुए हैं, इसी वजह से उन्होंने नाम भी ड्रामा क्वीन रखा है। पर बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने आसान सा रास्ता चुन लिया नो कमेंट्स कहकर। नो कमेंट, आई डोंट नो। आपको बता दें कि इस बुक लॉन्च पर रामू या करण जौहर तो नहीं दिखे, हाँ मगर नागेश कुपनूर और विक्रम भट्ट नजर आए जिन्होंने यहाँ आकर सुचित्रा को एक एडवाइस दी। मैंने सुचित्रा जी को कहा कि अगर कोई बहुत सारे पैसे दे इनको, बहुत सारे रुपए, तो जरूर इस पे फिल्म बनानी चाहिए। अब बुक लॉन्च ने ही इतनी सुर्खियां बटोरी हैं, जब इसकी फिल्म बन जाएगी तब पता नहीं क्या होगा। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई।
एक्टर माधवन आजकल एक्टिंग को छोड़कर एक नया प्रोफेशन अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए आपको भी बताते हैं मैडी के इस न्यू प्रोफेशन के बारे में। बॉलीवुड के कई स्टार्स को क्रिकेट और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट रहा है और कई बार सेलिब्रिटीज को ये स्पोर्ट्स खेलते वक्त स्पॉट भी किया गया है। They have also been a part of various tournaments too. But in the case of R. Madhavan, he has gone a step ahead. जी हाँ, दरअसल R. Madhavan काफी वक्त से मीडिया में हेडलाइंस नहीं बना रहे थे, as the actor was busy in playing and practicing golf. पिछले 7 से 8 महीनों से माधवन गोल्फ प्रैक्टिसिंग में बिजी थे। अगर आप सब सोच रहे हैं कि he must be preparing himself for an upcoming film, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर माधवन का एक नया इंटरेस्ट सामने आया है। सुनने में आया है कि उन्हें गोल्फ के सीनियर टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है एंड ही वांट्स टू प्ले फॉर इंडिया। That's quite an interesting move, we must say. We hope Bollywood की ही तरह आप इसमें भी सक्सेसफुल रहें। For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। रिसेंटली क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के सम्मान में रखी गई एक ग्रैंड पार्टी, जहां कई लेजेंडरी क्रिकेटर्स के साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आए नजर। टेक अ लुक। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सनी देओल की फिल्म सिंह साहब द ग्रेट एक बार फिर फंसी मुश्किलों में, और साथ ही दिखाएंगे सलमान खान की फिल्म जय हो की कुछ खास पिक्चर्स। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो डायरेक्टर अनुराग काश्यप आजकल न्यूकमर एक्ट्रेस राधिका आप्टे की काफी तारीफ कर रहे हैं। अनुराग ने राधिका को अपनी शॉर्ट फिल्म में हाल ही में चांस दिया था और सुनने में आया है कि अनुराग राधिका को अपनी एक अपकमिंग फिल्म में भी साइन कर सकते हैं। सलमान खान की फिल्म जय हो की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान की इस फिल्म के ऑन द सेट्स की कुछ खास पिक्चर्स। इन पिक्चर्स में सलमान खान को आप बाइक चलाते हुए देख सकते हैं। साथ ही एक पिक्चर में सलमान खान आर्मी यूनिफॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। एक्टर इमरान खान अपने ग्रैंडडैड नासिर हुसैन के प्रोडक्शन हाउस को फिर से शुरू करना चाहते हैं और इमरान का कहना है कि वो इस प्रोडक्शन हाउस को तभी शुरू करेंगे जब उनके पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आएगी। साथ ही इमरान पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो बिहाइंड द कैमरा काम करना चाहते हैं। खबरों की माने तो बोनी कपूर की एक साउथ फिल्म की रीमेक ओकाडू में अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा नजर आ सकते हैं। इस फिल्म को न्यूकमर डायरेक्टर अमित शर्मा डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने हाल ही में गूगल के लिए एक ऐड बनाया है जिसे 2 दिन के अंदर ही कई मिलियन हिट्स मिल चुके हैं। सुनने में आया है कि आर बाल्की की नेक्स्ट फिल्म जिसमें बिग बी नजर आने वाले हैं, इस फिल्म के लिए धनुष को भी साइन कर दिया गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि इस फिल्म से कमल हासन की छोटी बेटी अक्षरा हसन बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती हैं। खबरों की माने तो सेंसर बोर्ड के कुछ मेंबर्स को सनी देओल की फिल्म सिंह साहब द ग्रेट में दिखाए गए टर्पन सीन्स को लेकर प्रॉब्लम है और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म के मेकर्स से कंट्रोवर्शियल पार्ट्स को हटाने के लिए कहा है। दरअसल सेंसर बोर्ड का कहना है कि इन सीन्स की वजह से लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। खबरों की माने तो रिसेंटली सलमान खान जब अपनी फिल्म जय हो के एक रोमांटिक सॉन्ग की शूटिंग के लिए रोमानिया गए तो वहां सल्लू ने उनके खास दोस्त आयुलिया बैंटूर के साथ काफी टाइम स्पेंड किया। एक इंग्लिश डेली की रिपोर्ट की माने तो सलमान खान को आयुलिया के साथ रोमानिया में कई बार स्पॉट किया गया। एक्टर सनी देओल का कहना है कि आजकल बॉलीवुड में फिल्म के कंटेंट से ज्यादा मार्केटिंग इंपॉर्टेंट हो गया है। यही वजह है कि कुछ बेकार फिल्म्स भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर लेती है। ऐसे में अब फिल्म्स की मार्केटिंग करना इम्पोर्टेंट हो गया है। हम आपको बता दें कि सनी सिंह साहब द ग्रेट के अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन से ज्यादा खुश नहीं। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स वेस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन साउंड इंजीनियर्स एसोसिएशन की तरफ से आए एक बयान से काफी परेशान है। दरअसल साउंड इंजीनियर्स एसोसिएशन का फैसला है कि वो 8 दिसंबर के बाद किसी फिल्म, टेलीविजन शो या एड पर काम नहीं करेंगे जब तक उनकी सारी डिमांड्स नहीं मान ली जाती।
और अब जरा इन पिक्चर्स को देखिए। ये पिक्चर्स हैं वरुण धवन की फिल्म मैं तेरा हीरो की, जहां वरुण अपनी फिल्म की को-स्टार के साथ नजर आ रहे हैं। मैं तेरा हीरो के बाद अब इन पिक्चर्स को देखिए, जहां संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म रामलीला की सक्सेस को रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्टर सनी देओल अपनी फिल्म सिंह साब द ग्रेट को लेकर है काफी एक्साइटेड और रिसेंटली सनी ने अपनी इस फिल्म के बारे में जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Hi Sunny, welcome to our show. You're on my show for the first time, so thank you so much for being here. Well, I hope it turns out to be a great... It'll be great, don't worry. You know, Anil Sharma always says that the duels are all about heart, and you choose roles because of instincts. So was this also like that? Sing Saab the Great. Yeah, it has always been my way of working. I've always been basically very instinctive because I believe that's the right way of moving because your instincts are always right, basically. Yeah. And that's how this film happened as well. Right. In fact, he also said that Anil Sharma is one of the best directors the industry has. Yeah, he is. What makes him so special? You see, what is special about him is, his work speaks for himself. Yeah. And unfortunately, I don't know why the industry doesn't take that into consideration because if you look at his work, what I have worked with him for the four films, this is the fourth film. Right. And all the films were of different genre and they've all been successful and they've been really good films because there was a story to it, there was a message to it, there was everything in the films and even the song, the music were part of the sequence or the scene, whatever we were doing. So, which I find it lacking in loads of directors of late and I just, I don't know where they're gone. You tend to work with people, Sunny, who you feel very emotionally about. Right? No, like you had a great association with Anil ji because he's worked with Dharam ji and you guys come a long way. So, the emotional connect is very important for you to... It is. I mean, obviously, with whomever I work, there's but the more important thing is this is the subject and the story when I hear it out. Yeah. And even when I worked with him for the first time, I was not very sure whether I would be working with him. But when he came and narrated me the subject, I was in Ooty shooting for a film. He narrated me the Gadar subject and I loved it and that's how it all started off because of the subject. But how practical is that really, because we are in this age where the industry is all about this number crunching. 100 crore banani hai picture ko, that thing. How driven are you by all of that? I think that's something which has started off late very now. Recently, They started talking even about the audience knows the numbers of film, which is very amusing. Because now, the media is all around us. Everything is news. If it's not on the telephone, it's here, there, everywhere. Exactly. And they seem to be working on that number. And that's the reason which I get very upset about because people go to see, when I talk to them, they say, "Hum picture dekhne gaye, dimag chhod kar gaye." To picture dekhne kyun gaye, bhai? And and most of the time then, because everybody is basically trying to promote the film in such a way, they're not even bothered whether their content is, which is doing the justification or it's the way they are marketing and bringing it over there with different roping in different things. एक्टर सलमान खान आजकल पॉलिटिकल पार्टीज की फेवरेट बन गए हैं। यही वजह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि सलमान खान उनका साथ दे। आइए देखते हैं अब कहां नजर आने वाला है सलमान खान का पॉलिटिकल कनेक्शन। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज के इवेंट से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर समझते हैं, लेकिन सलमान खान ऐसा नहीं करते। सलमान खान को अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज के इवेंट्स पर स्पॉट किया जाता है और सल्लू सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं बल्कि कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के साथ नजर आ चुके हैं। और आजकल मुंबई की सड़कों पर कई जगह सलमान खान के पोस्टर्स एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ लगे हुए हैं। सलमान खान 23 नवंबर को होने जा रहे एक पॉलिटिकल फंक्शन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इस इवेंट को ये पॉलिटिकल पार्टी जोरों शोरों से प्रमोट कर रही है। सलमान खान की पॉपुलैरिटी से हर कोई पॉलिटिकल लीडर वाकिफ है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि सलमान खान उनके साथ स्टेज शेयर करे। यही वजह है कि अक्सर सलमान खान को इन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के साथ देखा जाता है। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सोहेल खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्टर सोहेल खान सलमान और शाहरुख को एक फिल्म में एक साथ कास्ट करना चाहते हैं और इस बात को सोहेल ने ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कबूल भी किया है। Bollywood's hotshot director soon to be, and obviously he looks very de-stressed, but he takes a lot of stress. The perfect place to de-stress, isn't it? I think it's lovely. In fact, I've just come back from a shoot, and I genuinely believe the kind of hard work everyone puts in
I think this treat is, they deserve that. And I'm very glad that my friends have started this. I've experienced it. Do you think whenever there's a little fight or, a disturbance in the house, the best thing to give your wife is a full spa treatment and get away with everything, yeah? No, I think that after getting into a fight with your wife, I think you deserve one. Not your wife. Man thing to say, such a man thing to say. No? I think both deserve one, yeah, because I want to get into trouble. But yeah, vice versa. Yeah. That means we'll soon see the trio, Salman, Arbaz, and you coming here and de-stressing. Since Salman is quite prone to injuries, right? So I think this will be a perfect place to kind of recuperate from all that. In fact, we were just chatting about the other day. We've been doing action, and now the equipment is such that, in fact, Anna is a part of my film, Sunil Shetty, and I call him Anna because I actually consider him to be my older brother. And we were just chatting about that how these actors, from when actual cable started and action started, how many injuries that they've had, during this journey. Aki sir and Anna and Salman bhai and Amir bhai, Shahrukh bhai, how many injuries they've had. So I think that these things, cables came in late and even spas came in late. But their hard work has, as you said, that after a hard day's work, these are the experiences that you must have. सोहेल ऑब्वियसली आप बहुत बिजी है शूटिंग में, तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो सारे सवाल आज पूछने वाली हूँ मैं आपसे. कब रिलीज हो रहा है जय हो, मतलब एट लीस्ट द फर्स्ट लुक? बहुत सारे डेट्स निकलते हैं, तो आई डोंट नो यू आर द राइट पर्सन टू से. फर्स्ट लुक का तो पता नहीं है. इनफैक्ट हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, इनफैक्ट इन द टेल एंड ऑफ अ फिल्म. लेकिन इंशाल्लाह द रिलीज डेट इज़ फिक्स फॉर 24 Jan एंड वी कमिंग, सो देन वी जस्ट वर्क बैकवर्ड्स एंड आई थिंक बाय मिड December आवर फर्स्ट लुक शुड बी आउट. हमने ये सुना था कि आप रिलीज़ दिसंबर के एंड में करने वाले थे. सो आई थिंक we asked Amir also this. I think he's now breathing quite nicely that you said 24 Jan is the release date. Otherwise, Dhoom 3 being around the corner would have been quite a thing. There were some the dates discussed कि end of December होने वाला है apparently, because that's the kind of right time to release and get the kind of dates. Holiday season होता है, no? नहीं, I always believe that Dhoom is a very big film, and it was always supposed to come on the 20th of December. And we were fluctuating between the first quarter of next year. So we've got a good date, which is 24 Jan. But there was never a thing with Amir bhai that that we'll that there was, because that's mashallah a very big film and it deserves to have that kind of run. And inshallah, when we come, you should never ever compete with each other. I think it just kills the business, and we all here, we're just one small family. And we just take care of ourselves and just space it out. Okay, I'm sure you're kind of expecting this question. Now, after Jai Ho, hopefully, touch wood, you are going to be one of the most sought directors. Since they've said Shah Rukh and Salman are kind of made up with each other and they're quite cool and everybody's answering questions on each other now. Do you ever see that space where you can work with the both of them? Inshallah, I mean, they've worked together before. Yeah. And there is nothing better if two great actors can work together. And so I hope that, how Andaz Apna Apna was made and how Karan Arjun was made, that all three of them work together. Why just two of them? Absolutely, wow. Since we mentioned Dhoom 3, press conference हुआ था recently, और वहाँ पे I think बहुत ही interesting mood में था. सलमान काफ़ी बार आए topic में, और suddenly he was in a good mood and Salman's marriage was discussed, saying कि यार मैं चाहता हूँ सलमान शादी कर ले. Amir says that in every press conference almost. मैं कहता रहता हूँ शादी कर ले, and this time he said मैं तो चाहता हूँ कि सलमान कटरीना के साथ ही off screen दिखे and they get back as a pair. Your comment on that? No, I would not talk about any kind of personal relationship. It's something that we all grew up with, and that is their thing. Okay, fair enough. I'm going to end by asking two questions more. What has been the most grueling part about Jai Ho? Obviously, shots, action scenes ho rahe hai, emotional hoga, drama hoga, everything will be there to keep the Salman fans happy. But what is your own ingredient that you've been, working out, trying to make it different? I think it's creating his world. I think every film that creates his world involves the audience. And what I've tried to create my own world in Jai Ho. So I just hope that the world appreciates the world that I've created,
and enjoys the film. डायरेक्टर के साथ एक्टर का बहुत सारे क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं. That's how it should be. And Salman also said that's how I work as well. Creative differences, the creative input should be there. क्या वो हुआ था at that stage when you all discussed and there have been creative differences and you said like, you know, I want this and probably he said he wants this? You know, I think Salman Bhai has taken more right decisions than I have, okay, to take him to the place that he is today. So I don't think there's anything called as interference. I think there's something called as interest. So when an actor is interested in what he's doing, he obviously has his inputs, and one should appreciate that. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है. लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट. ये है सलमान खान स्टारर जय हो की कुछ खास ऑन द सेट्स पिक्चर्स. सलमान इन पिक्चर्स में बाइक राइड का एक सीन शूट कर रहे हैं. वहीं सलमान एक पिक्चर में आर्मी यूनिफॉर्म में भी नजर आ रहे हैं. बता दें कि जय हो की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और इस फिल्म की रिलीज नेक्स्ट ईयर 24 जनवरी को शेड्यूल की गई है. सुनने में आया है कि सनी देओल की अपकमिंग फिल्म सिंह साब द ग्रेट के एक सीन पर सेंसर बोर्ड के कुछ मेंबर्स को एतराज है. रिपोर्टेडली ये एक टर्बन सीन है और सेंसर बोर्ड के मेंबर्स को डर है कि कहीं सनी देओल के इस टर्बन सीन की वजह से सिख कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट न हो जाएं. इसलिए सुनने में आया है कि सेंसर बोर्ड के मेंबर्स ने सिंह साहब द ग्रेट के मेंबर्स के इन सीन्स को हटाने की बात की है. खबर है कि इमरान खान अपने ग्रैंडडैड नसीर हुसैन के प्रोडक्शन हाउस को फिर से शुरू करना चाहते हैं. लेकिन जूम को सोर्सेस से पता चला है कि इमरान अपने ग्रैंडपा के प्रोडक्शन बैनर को दोबारा तभी शुरू करेंगे जब उन्हें कोई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी. गौर करने वाली बात है कि इमरान पहले ये साफ कर चुके हैं कि एक्टिंग के अलावा वो आने वाले दिनों में बिहाइंड द कैमरा काम करना चाहते हैं. मुंबई में होने जा रहे एक कल्चरल फेस्टिवल का फेस बनकर सलमान ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस को और भी स्ट्रॉन्ग बना लिया है. दरअसल सलमान मुंबई में राज ठाकरे की पॉलिटिकल पार्टी के ऑर्गेनाइज किए हुए कोली फेस्टिवल का फेस बन गए हैं. इस फेस्टिवल के होर्डिंग्स में भी नहीं बल्कि इवेंट्स में भी सलमान का फेस राज ठाकरे के साथ नजर आ सकता है. प्रतीक्षा में रिसेंटली रखी गई बिग बी की ग्रैंड डॉटर आराध्या की बर्थडे पार्टी की कुछ इनसाइड पिक्चर्स बाहर आ गई हैं. इन पिक्चर्स में साफ नजर आ रहा है कि बिग बी बच्चों के बीच कैसे एक बच्चे की तरह बन गए हैं. इस पार्टी में काजोल और सुजैन रोशन भी अपने बच्चों के साथ पहुंची थी और इन सब स्टार्स ने आराध्या की बर्थडे पार्टी में कितनी मस्ती और धमाल की, ये इन मेमोरेबल पिक्चर्स में कैप्चर हो गया है. रिसेंटली मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के लिए रखी गई पार्टी में कई बॉलीवुड स्टार्स नजर आए. अमिताभ बच्चन, करण जौहर, आमिर खान और किरण राव के अलावा दूसरे कई टॉप बॉलीवुड सेलेब्स को सचिन की इस पार्टी में स्पॉट किया गया. रिसेंटली पेज 3 सोशलाइट सुचित्रा कृष्णमूर्ति की बुक ड्रामा क्वीन के लॉन्च पर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उन्हें सपोर्ट करते नजर आए. विक्रम भट्ट, रमेश सिप्पी, नागेश, किरण सिप्पी, निशा जामवाल और कई दूसरे बॉलीवुड सेलेब्स इस बुक लॉन्च में स्पॉट किए गए. ये जवानी है दीवानी के बाद रणबीर दीपिका की जोड़ी दोबारा सिल्वर स्क्रीन पर नजर आ सकती है. खबर है कि इम्तियाज अली इन दोनों स्टार्स को लेकर एक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद इम्तियाज ने एक्सक्लूसिवली जूम से शेयर की है. इम्तियाज ने शेयर किया है कि रणबीर दीपिका स्टारर उनकी फिल्म नेक्स्ट ईयर फ्लोर पर जा सकती है. सलमान खान ने उन पर चल रहे 2002 के हिट एंड रन केस की ट्रायल नए सिरे से शुरू करने की अपील की है, जिसके बाद प्रोसिक्यूशन ने सलमान पर जानबूझकर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स डिले करवाने का सीरियस एलिगेशन लगाया है. दरअसल सलमान खान ने कोर्ट के सामने एक प्ली फाइल करके रिक्वेस्ट की है कि मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए एविडेंस को डिस्कार्ड करके इस मामले में उन्हें भी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया जाए, क्योंकि अब ये पूरा मामला कल्पेबल होमिसाइड का है. खबर आई है कि रणबीर कपूर के खास दोस्त इम्तियाज अली ने उनकी एक रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया है. दरअसल सुनने में आया है कि इम्तियाज की अपकमिंग फिल्म हाईवे के रशेस देखने के बाद रणबीर इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि उन्होंने इम्तियाज के सामने हाईवे में अपना एक छोटा सा रोल या गेस्ट अपीयरेंस की डिमांड कर डाली है. लेकिन इम्तियाज ने रणबीर की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हाईवे के लीड स्टार्स रणदीप हुड्डा और आलिया भट्ट से फोकस हटकर रणबीर पर चला जाए. वैसे क्या वजह सिर्फ इतनी है या कुछ और, ये हम आपको आने वाले दिनों में जरूर बताएंगे. क्लीन एंड क्लियर दिल्ली टाइम्स फ्रेश फेस 2013 का हुआ ग्रैंड फिनाले. We will give you more details on this in our next story. Finally, the wait is over as the grand finale of Clean and Clear Delhi Times Fresh Face is here. The 6 winners of this contest will now participate in the final round of Clean and Clear Times Fresh Face. And those who win the finale round will get a chance to feature in the Clean and Clear ad campaigns.
क्लीन एंड क्लियर दिल्ली टाइम्स फ्रेश फेस के विनर्स श्यामक लांबा एंड मल्लिका शर्मा से जब हमने बात की तो देखिए हाउ दे शेयर्ड देयर एक्साइटमेंट। I love to experiment with novel ideas and fresh faces one of them. I never in my wildest dream thought that I will win this, and I think I'm very lucky and I'm so excited, happy, on top of the world, on cloud 9. I don't know what to say. I'm so excited right now. It's an experience which I would never forget in my entire life. I just don't have words to explain it. Clean and Clear believes that confidence begins with being comfortable in one's own skin, and that's the reason why Clean and Clear had come up with a unique concept of confidence meter, which is a scale to measure the confidence score. और दिल्ली के फिनाले राउंड में भी जजेस ने कंटेस्टेंट्स के कॉन्फिडेंस को किया जज, एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ से 6 विनर्स को किया गया सिलेक्ट। For more on Clean and Clear Times Fresh Face, keep watching Planet Bollywood News every day at 7 p.m. and Be Tonight from Monday to Friday at 10 p.m. Only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.